वेलकम बैक टू अवर चैनल अपनी स्कूल। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जमात चाहरुम, मजमून उर्दू, जांच नंबर 3। सवाल नंबर 1 का अलीफ है, मंदरजा झेल जुमले पढ़ो और खुशखत लिखो। यहाँ पर 2 जुमले दिए हुए हैं जिन्हें पढ़कर आपको आगे दी हुई खाली जगह में खुशखत लिखना है। पहला जुमला है, जाकिर सुबह हो गई। इस खाली जगह में यही जुमला आपको दोबारा लिखना है मगर खुशखत लिखना है कुछ इस तरह, जाकिर सुबह हो गई। दूसरा जुमला है, साफ पानी पिया करो। इसे भी आपको इस खाली जगह में जैसा कि वैसा लेकिन खुशखत लिखना है, साफ पानी पिया करो। सवाल नंबर 1 का बे, मंदरजा झेल इक्तिबास पढ़कर सवालों के जवाब लिखो। यहाँ पर एक इक्तिबास दिया हुआ है जिन्हें पढ़कर आपको सवालों के जवाब लिखना है। तो चलिए पहले इस इक्तिबास को बगौर पढ़ लेते हैं। गांधी जी, ये गांधी जी है। सब लोग गांधी जी को बापू कहते हैं। वो हमेशा सच बोलते थे। रोज सुबह सवेरे उठते और खुदा की इबादत करते। उनका रहन सहन सीधा सादा था। वो कहा करते थे, हम सब एक है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई है। हम सब एक खुदा के बंदे हैं। पहले हमारे मुल्क पर अंग्रेज राज किया करते थे। बापू ने कहा, आओ हम सब मिलकर अपने मुल्क को आजाद कराएं। सबने उनका साथ दिया और हमारा मुल्क आजाद हो गया। अब हम सब आजाद हैं। अब देखेंगे इस इक्तिबास पर मुबनी सवालों के जवाबात। जवाब लिखो। अगर आपने इस इक्तिबास को पढ़ा है या सुना है तो आपको जवाबात लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। पहला सवाल है, लोग गांधी जी को क्या कहते हैं? इसका जवाब है, लोग गांधी जी को बापू कहते हैं। सवाल नंबर 2 है, बापू का रहन सहन कैसा था? जवाब लिखना होगा, बापू का रहन सहन सीधा सादा था। सवाल नंबर 3 है, हम सब किसके बंदे हैं? जवाब है, हम सब एक खुदा के बंदे हैं। सवाल नंबर 4 है, आजादी से पहले हमारे मुल्क पर कौन राज करता था? इसका जवाब लिखना होगा, आजादी से पहले हमारे मुल्क पर अंग्रेज राज करते थे। सवाल नंबर 2 का अलीफ है, मंदरजा झेल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करो। यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए हुए हैं जिन्हें आपको अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। पहला लफ्ज है, दिल मोह लेना। इसके मानी है दिल खुश कर देना। यहाँ पर मैंने अपने जुमलों में इस लफ्ज को इस तरह इस्तेमाल किया है, छोटे बच्चों की प्यारी बातें अक्सर बड़ों का दिल मोह लेती है। दूसरा लफ्ज है, मचल उठना, यानी बेताब होना या रहा न जाना। इस लफ्ज को भी मैंने अपने जुमलों में इस तरह इस्तेमाल किया है। अम्मी के हाथ के बने लड्डू खाने के लिए जिशान का दिल मचल उठा। तीसरा लफ्ज है, खुश होना। इसे मैंने अपने जुमलों में इस तरह इस्तेमाल किया है, भैया को नीट के इम्तिहान में अच्छे नंबरात मिलने पर अब्बू बहुत खुश हुए। चौथा लफ्ज है, दुआ करना। इसे मैंने अपने जुमलों में इस तरह इस्तेमाल किया है, हमेशा अल्लाह से नेक अमल करने की दुआ करना चाहिए। इसी तरह आप भी इन अल्फाज को अपने तरीके से अपने जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हो। सवाल नंबर 2 का बे है, 4 जंगली जानवरों के नाम लिखो। आप तो जंगली जानवरों के नाम जानते होंगे। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, शेर, हाथी, हिरन, लोमड़ी। आपको जिन जंगली जानवरों के नाम पता है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सवाल नंबर 3 का अलीफ है, बेजान चीजों में मुज़क्कर और मुअन्नस की 2-2 मिसालें लिखिए। बेजान चीजें वैसी तो बहुत सी है, लेकिन उन बेजान चीजों में मुज़क्कर और मुअन्नस की आपको यहाँ पर 2-2 मिसालें लिखनी है। बेजान मुज़क्कर में मैं लिख रही हूँ पहली मिसाल गाँव, दूसरी मिसाल आसमान। उसी तरह बेजान मुअन्नस में पहली मिसाल लिख रही हूँ जमीन और दूसरी मिसाल लिख रही हूँ फसल। आप यहाँ पर बेजान मुज़क्कर और बेजान मुअन्नस की दीगर मिसालें लिख सकते हैं। सवाल नंबर 4,
दरख्त के बारे में अल्फाज तस्वीर में लिखो। इन अल्फाज का इस्तेमाल करके जुमले तैयार करके इनको तसलसल से लिखो। मिसाल है, एक तस्वीर में फल लिखा हुआ है। इस लफ्ज से जुमला तैयार करो। जुमला है, दरख्तों को फल आते हैं, फल का रंग लाल है और मजा मीठा है। मंदरजा बाला तरीके पर तैयार किए गए जुमले की तरह आप भी जुमले तैयार करो। यहाँ पर एक दरख्त की तस्वीर दी हुई है। दरख्त से हमें क्या क्या हासिल होता है वो अल्फाज इस तस्वीर पर लिखकर उन अल्फाज से जुमले तैयार करने हैं। मैंने यहाँ पर इस तस्वीर पर अल्फाज लिखे हैं, फूल, लकड़ी, छांव, ऑक्सीजन, दवाइयाँ। आप दरख्तों के ताल्लुक से दीगर अल्फाज इस तस्वीर पर लिख सकते हैं। मैंने जो अल्फाज तस्वीर पर लिखे हैं उनसे कुछ जुमले बनाए हैं। फूल से जुमला बनाया है, दरख्तों को फूल आते हैं, फूल खूबसूरत और खुशबूदार होते हैं। उसी तरह लकड़ी से जुमला बनाया है, दरख्तों से लकड़ियाँ हासिल होती है जिनका इस्तेमाल ईंधन के अलावा मुख्तलिफ कामों के लिए किया जाता है। छांव से जुमला बनाया है, दरख्त हमें छांव देते हैं जहाँ बैठकर हम आराम कर सकते हैं। ऑक्सीजन से जुमला बनाया है, दरख्तों से हमें ऑक्सीजन हासिल होती है जो कि सांस लेने में इस्तेमाल होती है। उसी तरह दवाइयाँ से जुमला बनाया है, दरख्तों से दवाइयाँ हासिल होती है जिसे खाने से बीमार को शिफा मिलती है। इसी तरह आप भी जो अल्फाज इस तस्वीर पर लिखोगे उसी से आपको यहाँ पर जुमले तैयार करने होंगे। सवाल नंबर 5, अपने वालिदैन के बारे में 5 जुमले लिखिए। मैं यहाँ पर अपने वालिदैन के ताल्लुक से 5 जुमले लिख रही हूँ। आपको अपने वालिदैन के बारे में यहाँ पर 5 जुमले लिखना होंगे। मेरे जुमले हैं, मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ कि अल्लाह ने मुझे वालिदैन जैसी नियामत अता की है। मेरे वालिदैन बड़े ही नेक और रहमदिल है। वो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। वो मेरी हर परेशानी और तकलीफ में मेरा साथ देते हैं। इसी तरह आपको अपने वालिदैन के ताल्लुक से 5 जुमले यहाँ पर लिखना है।